यहोवा तुम्हें उन सभी अच्छे कामों के लिए फल देगा जो तुमने किए हैं। तुम्हें इस्राएल का परमेश्वर यहोवा भरपूर करेगा। तुम उसके पास सुरक्षा के लिए आई हो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपनी संपन्नता के साथ मसीह का संदेश तुम में वास करे। भजनों, स्तुतियों और आत्मा के गीतों को गाते हुए बड़े विवेक के साथ एक दूसरे को शिक्षा और निर्देश देते रहो। परमेश्वर को मन ही मन धन्यवाद देते हुए गाते रहो। अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यजूंगा। हम तुम सब के लिए सदा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में हमें तुम्हारी याद बनी। जो बुजुर्ग कलीसिया की उत्तम अगुवाई करते हैं वे दुगुने सम्मान के पात्र होने चाहिए, विशेषकर वे जिनका काम उपदेश देना और पढ़ाना है। यहोवा तुम पर कृपा करे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा की कृपा दृष्टि तुम पर प्रकाशित हो, वह तुमसे प्रेम करे। यहोवा की दृष्टि तुम पर हो, वह तुम्हें शांति दे। यदि तुम में से कोई विपत्ति में पड़ा है तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए, और यदि कोई प्रसन्न है तो उसे स्तुति गीत गाने चाहिए। यहोवा अब तुम्हारे प्रति दयालु और सच्चा रहेगा। मैं भी तुम्हारे प्रति दयालु रहूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने शाऊल की दग्ध अस्थियां दफनाई हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपने आप को परमेश्वर द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाकर एक ऐसे सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का यत्न करते रहो जिससे किसी बात के लिए लज्जित होने की आवश्यकता न हो, और जो परमेश्वर के सत्य वचन का सही ढंग से उपयोग करता हो। तब मैं तुम्हें नए शासक दूंगा। वे शासक मेरे भक्त होंगे। वे तुम्हारे मार्गदर्शन ज्ञान और समझ से करेंगे। अपने मार्गदर्शकों की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। वे तुम पर ऐसे चौकसी रखते हैं जैसे उन व्यक्तियों पर रखी जाती है जिनको अपना लेखा जोखा उन्हें देना है। उनकी आज्ञा मानो जिससे उनका कर्म आनंद बन जाए, न कि एक बोझ बने, क्योंकि उससे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। और तुम जो कुछ भी करो या कहो वह सब प्रभु यीशु के नाम पर हो। उसी के द्वारा तुम हर समय परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। तुम्हारे मन पर मसीह से प्राप्त होने वाली शांति का शासन हो। इसी के लिए तुम्हें उसी एक देह में बुलाया गया है। सदा धन्यवाद करते रहो।